मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू ऑफिस पहुंचे हैं और मंत्री विजय चौधरी भी जेडीयू कार्यालय में मौजूद है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की जाएगी और पार्टी की तैयारियों की भी समीक्षा होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार से सीएम नीतीश कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंचे हैं और मंत्री विजय चौधरी भी जेडीयू कार्यालय में मौजूद हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की जाएगी और पार्टी की तैयारियों की भी समीक्षा होगी। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से की जाएगी और इसी समीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री जेडीयू ऑफिस पहुंचे हैं। मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद हैं और इसके साथ ही पार्टी की क्या तैयारी है इससे लेकर भी समीक्षा की जाएगी। लेकिन आरजेडी का दावा और जेडीयू ऑफिस से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री जेडीयू ऑफिस पहुंचे थे और अब मुख्यमंत्री जेडीयू ऑफिस से निकल चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार से लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है और इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार जेडीयू ऑफिस पहुंचे। मंत्री विजय चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहे और मुख्यमंत्री अब जेडीयू कार्यालय से निकल चुके हैं। करता रहता है लेकिन उसका कोई मतलब तो देखिएगा। बताइए, अभी जानते हैं, अभी भी नहीं जानते हैं कि यहाँ पर कौन किया है। आज जो काम किए कुछ दिन के लिए लाए, सब काम मेरा पहले से है। एक एक काम हम करवाए हैं। झूठ मूठ के बोलते रहता है। वो सब क्या किया है? अगर आप ही लोग याद करिए, 5 के पहले माता पिता 15 साल कोई काम हुआ है? शाम में कोई घर से निकलता था डर के मारे? कहीं कोई सड़क था? आप याद करिए, अपने पुराने लोगों से पता करिए। अभी देखिए तब पटना या कहीं भी कैसा कैसा बिल्डिंग है, कितना एक एक चीज तैयार हो गया। तो ये सब काम तो हम लोग करवाए, लेकिन झूठे कुछ बोलते रहेगा। लेकिन अब बात है कि अपना प्रचार प्रसार करता है। अरे हम तो अपना काम में लगे रहते हैं। हम प्रचार प्रसार वाले नहीं ना है, हम तो काम में लगे रहते हैं। अब बाकी कोई बिना काम किए हुए अपना प्रचार करते रहता है। छोड़िए, वो सब क्या किया? सारा काम हम लोगों का किया हुआ। आप जानते हैं कि एक एक चीज तय करना किसका काम था। जब उस सबको लाया, कुछ दिन के लिए आया था, उसके पहले न तय था सब्जी। और उसके बाद कितना ज्यादा हो रहा है। दो बेटियां भी लालू यादव की चुनावी मैदान में है, रोहिणी आचार्य और मिसा भारती। देख लीजिए, उस सबका कोई मतलब नहीं है। उसको जो मन में आवे जो करते रहे। कोई काम किया है? जब उतना दिन काम किया, किसी को काम किया? अब पहले कितना होता था झंझट हिंदू मुस्लिम में। जब हम लोग आए तभी ना सब चीज शांत किए जी। लेकिन अपना कुछ से कुछ करते रहता है, तो हम लोग तो सब काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप चिंता एकदम मत करिए। अभी तो कम उम्र है इसका, सब बतवा नहीं जाती होगी। तो पहले कितना काम कर दिए। इसीलिए एक एक चीज किया हुआ है और हम लोगों का काम है जो अब तक काम करते रहे हैं। लोगों को मालूम है और लोगों के बीच में जा करके देखना, लोगों के बीच में बात रखना। बाकी जिसको जो मन में आवे करता रहे, झूठ बात बोलते रहे। हम तो आपसे आग्रह करेंगे कि सचमुच में हमारा जो पहले से किया हुआ है उसको याद रखिए और उसी को ध्यान में रखिए। रोड शो में भी जा रहे हैं आप, रोड शो वगैरह कार्यक्रम होता है। और सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, देखिए, मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से 15 साल के शासन काल की याद दिलाई है। उन्होंने कहा कि 15 साल में क्या हुआ हमने देखा है और अब किस तरह से बिहार में काम हो रहा है, विकास की तेज गति से बिहार आगे बढ़ रहा है, ये सब देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अचानक जेडीयू ऑफिस पहुंचे नीतीश कुमार और उन्होंने पार्टी ऑफिस में
खासतौर से परिसर में जो कामकाज चल रहे हैं उसकी समीक्षा की। अभी जेडीयू के प्रवक्ताओं की एक मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में भी वो शामिल हुए और जानने की कोशिश की कि आखिर किन एजेंडों को आगे रखा जाएगा। उनसे भी थोड़ी बातचीत की जेडीयू प्रवक्ताओं से, फिर उन्होंने पार्टी परिसर का मुआयना किया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जो एक एजेंडा जेडीयू लेकर चल रही है, 15 साल बनाम नीतीश कुमार के शासनकाल को जनता तक पहुंचाना, और नीतीश कुमार ने उसी पैटर्न पर याद दिलाया कि 15 साल में तेजस्वी यादव को अपने माता पिता के कार्यकाल को भी याद करना चाहिए कि 15 साल में किस तरह से जनता अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। शाम के बाद तो कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता था। और जहां तक नौकरी को लेकर के सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उन्होंने नौकरी दी है, तो नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि नौकरी जिस शासनकाल में शुरू हुई प्रक्रिया, क्योंकि ये नीतीश कुमार के शासनकाल में प्रक्रिया शुरू हुई थी और उसी को वो अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, तेजस्वी अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि ये काम पहले से चला आ रहा था, कोई अचानक काम नहीं शुरू हुआ और उसी काम को अंजाम तक पहुंचाया गया। ऐसे में क्रेडिट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ परिवारवाद को लेकर नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी कर ले, किसी को भी उम्मीदवार बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता हमारे साथ है, पब्लिक हमारे साथ है। और खास तौर पर अभी जो चुनाव प्रचार चल रहा है, जो भी कैंपेन चल रहा है, वो काफी बेहतर तरीके से चल रहा है। इसमें कहीं भी कोई इफ और डाउट नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पर एक अपने तरीके से नीतीश कुमार ने एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा किया है। साथ ही साथ जिस जंगल राज की बात सामने आती है, कहीं ना कहीं एक बार नीतीश कुमार ने फिर उस बात को दोहरा दिया है और परिवारवाद पर भी हमला बोला है। बिल्कुल आशुतोष, देखिए परिवारवाद पर और जंगल राज की याद दिलाते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमने जो काम किया है उसे मत भूलिएगा, उसे ध्यान में रखिएगा। जब भी इस कार्यक्रम में जाते हैं एक बात जरूर दोहराते हैं कि जो काम हमने किया है उसको जानने की जरूरत है, क्योंकि मुख्यमंत्री का मानना है कि जो नई पीढ़ी आई है उसको ये बताने की आवश्यकता है। और नीतीश कुमार ने लगातार अपने जो भी नेता, प्रवक्ता, जो भी कार्यकर्ता जेडीयू से जुड़े हुए हैं, उन्हें ये बताते हैं कि आप पब्लिक को जाकर बताइए, खासतौर से जो यंग जनरेशन है उनको बताइए कि 15 साल पहले क्या होता था और नीतीश कुमार के आने पहले क्या होता था और नीतीश कुमार के आने के बाद क्या परिवर्तन आया है, किस तरह से माहौल बदला है, किस तरह से काम हुआ है। और अब खासतौर से आरजेडी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो नौकरियों का क्रेडिट है वो लिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि ये काम पहले से चले आ रहे थे, कोई अचानक शुरू नहीं हुए हैं और क्रेडिट किस बात की। स्वाभाविक तौर पर ये जो अभियान तेजस्वी यादव की तरफ से शुरू हुआ है 17 साल बनाम 17 महीने, उसी का जवाब देने के लिए नीतीश कुमार और जेडीयू, पूरी जेडीयू उन दिनों की भी याद दिलाती है लोगों को जब लोग यहाँ पर ये मानते थे कि जंगल राज है और नीतीश कुमार के आने के बाद काफी परिवर्तन हुआ है। बिल्कुल तो परिवर्तन हुआ है और इन्हीं बातों को लगातार मुख्यमंत्री दोहरा रहे हैं। आशुतोष, फिलहाल जो बैठक चल रही है उस पर नजर बनाए रखिए, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।